बाइबल में बहुत से कैरेक्टर्स है, लेकिन अगर आप परिवार का नाम लेंगे तो पहला परिवार एडम एंड ईव का है। लेकिन राइट परिवार अगर आप जानना चाहेंगे तो एक परिवार है, वो परिवार किसका है, उस परिवार को हम कहाँ देखते हैं और ये परिवार रोल मॉडल कैसे है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। अभी बाइबल में परमेश्वर का घर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ पे आता है? परमेश्वर ने इसे कैसे बनाया है? पहला परिवार हम देखने वाले हैं। फर्स्ट फैमिली। हाँ, पहला परिवार देखेंगे। सब लोग आदम और हव्वा ही सोचते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि पहला सफल परिवार हम देखेंगे, यानी बाइबल में पहले सफल परिवार को मैं देखता हूँ तो उनके पहले के परिवार सफल हुए या नहीं ये देखे तो उनमें इनके जैसी सफलता नहीं थी। इसलिए पहले इनके बारे में देखेंगे और फिर उनके बारे में देखेंगे कि इनके बारे में देखने वाले हैं। ये पूछे तो नूह के परिवार के बारे में देखेंगे। किस पर ज्यादा मनन किया गया, कौन ज्यादा प्रभावी था, अगर ये पूछे तो ये तो नूह का परिवार था। बाइबल में कुछ परिवार को देखिए, हमेशा हम इनके बारे में बातें करते रहते हैं। हालांकि ये तो 5000 साल पहले ये परिवार हुआ करता था। जैसे कि हम कहते हैं कि समाज बहुत उन्नति कर चुका है, सब कुछ डेवलप हो गया है। 5000 साल पहले के इस परिवार के बारे में हम देखने वाले हैं। कहा जाए तो उसी फैमिली के कारण आज ये दुनिया है। आज है टोटली। जब आर्कियोलॉजिस्ट खोद रहे थे तो उन्होंने क्या निकाला, उस समय के राजा की हड्डियां और ये सब चीजें, और उनके बारे में कहते हुए बताते हैं कि उनका जीवन इस तरह का था, उस तरह का था और वो इस तरह से अलग थे। ऐसे कहते हैं ना, 5000 साल पहले ये परिवार ऐसे जिया जैसे आज के परिवार को जीना जरूरी है। वो कैसे एडवांस रूप में जी पाए, मैं आत्मिक रूप में कह रहा हूँ, वो अपना जीवन कैसे जिए, वो कैसे सफल हुए, और वो भी सच में इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय में। इसमें पहला वचन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिब्रू 11:7। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 7 पढ़ते हैं। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। इस तरह से वचन का पहला भाग ही हम देखेंगे, बाद में दूसरा भाग देखेंगे। उनका सबसे महत्वपूर्ण टास्क, गोल क्या था, अगर देखे तो वचन कहता है नूह ने जहाज क्यों बनाया, इसके बारे में यहाँ पर बहुत ही क्लियर जवाब है। अपने घराने के बचाव के लिए, बचाव यानी उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सेफ रखने के लिए। कहा जाए तो जेनेसिस में जो हुआ उसका हिब्रूस में स्पष्टीकरण है। ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट कैसे कनेक्ट हो रहा है, देखिए। नूह ने जहाज बनाया, ये वहां पर बताया है, कैसे बनाया सब बताया। वो क्यों बनाया गया, इसके लिए परमेश्वर की योजना थी और नूह की योजना थी। नूह की योजना यहाँ है, और नूह जो है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में पढ़ सकते हैं, अध्याय 6 वचन 19 में। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। वचन 19 और 20 में है। तो परमेश्वर की योजना क्या है पूछे तो संसार के सभी प्राणियों के एक एक जोड़ा बचाया जाए, ऐसी योजना थी, एक डिजाइन की। इसी के आधार पर जहाज का आकार और सब बताया गया। 300 हाथ लंबाई, देखिए 300 हाथ लंबाई हमारे हिसाब से इंडियन रूप में कहे तो लगभग 450 फीट। यहाँ पर एक घर बनाने का प्लान करे, वो जी हाँ, बताया। ऊंचाई 30 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ हो। बहुत ही क्लियर बताया। परमेश्वर की योजना क्या थी पूछे तो, यानी संसार में बहुत ही बड़ा ऐसे अगली पीढ़ी को बचाने के लिए एक डिजाइन दे दिया। डिजाइन और ये एक आर्किटेक्ट भी है। जी हाँ, इब्रानियों 11:7 में पढ़ते हैं, नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। तो परमेश्वर की योजना बड़ी थी, ये वर्ल्ड प्लान था। लेकिन ये पूछे कि नूह के लिए इस योजना का पहला कदम क्या था? पहले मेरा परिवार आएगा, इसके बाद में सब आ जाएंगे। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये सब खत्म हो जाने के बाद पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं, उसने स्पष्ट कहा, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। इस तरह से थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी, अगर ये कौन है देखे तो नूह और उसकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनकी पत्नी, कुल 8 लोग। केवल ये 8 लोग ही अंदर गए। तो ये जहाज तो परमेश्वर का प्लान था और साथ ही नूह का प्लान था। लेकिन गॉड्स प्लान में सबको बचाना, ऐसा ही वो कह रहे हैं। परमेश्वर की योजना भी यहाँ है, ये भी है। नूह और सबको भी आना, ये उनकी इच्छा है और कह भी रहे 100 सालों से कह रहे हैं। जी हाँ। सो इट्स मतलब नोआ को सिर्फ अपने परिवार को ही बचाना, ऐसा माइंडसेट में नहीं है। वो केवल मेरा परिवार ही जाएगा ऐसी बात नहीं थी, मेरा परिवार जाना चाहिए, ये उस प्लान में था। सब आए, इसलिए उसने प्रचार भी किया। नूह ने धार्मिकता का संदेश दिया
दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 5 में इस तरह से लिखा है, धार्मिकता का प्रचारक नूह जब ये इस तरह से कहता है, अब नूह के सामने यहाँ पर सबसे मुख्य लक्ष्य क्या था? मैं जहाज बना रहा हूँ, पहले मेरा परिवार आना चाहिए। हाँ, वो सोच अंदर है। जी हाँ। अब जरा इसे एक अलग एंगल से ही देखिए, आपकी भाषा में कहे तो अलग डायमेंशन में। कोई नहीं आ रहा है पर मेरा परिवार आए बिना न रहे। इसमें कोई नहीं आ रहा है, सबको बुलाने के बाद भी वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं आया, ये दूसरी बात है। मेरा परिवार आना चाहिए, उनके साथ मेरा परिवार नाश न हो जाए, एक सोच ये विचार उसमें था। केवल मेरा परिवार उसमें जाए और हम वहां पर रहे, इस तरह विचार नहीं था। जब सब नाश होंगे तो मेरा परिवार नाश न हो, मेरा परिवार आना चाहिए, इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण विचार उसमें था। आज यही विचार सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार यही तो है, इसलिए ये लिखा गया है। रोमियो को लिखते समय पौलुस कहता है, ये हमारे लिए क्यों एक दृष्टांत के रूप में लिखा गया पूछे तो ये हमारे लिए लिखा गया कहता है। पुराने नियम की ये सारी बातें इस तरह से लिखी गई हैं। देखिए, आज शायद किसी के पास पूरी दुनिया का दर्शन हो, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन सबसे पहले उन्हें दिए गए उस परिवार को, उन्हें दिए गए विषय के लिए क्या उन्हें तैयार किया? यही तो सवाल है। अलाइनमेंट में है कि नहीं देखना है। असाइनमेंट देखिए, ये बहुत ही ये स्लोगन यानी एक लाइन में जो कहा जाता है, अलेक्जेंडर तो बाकी सभी राजाओं की तुलना में सफल था। उनका नाम ही तो अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके पहले भी एक ग्रेट था। वो कौन था? वो था साइरस द ग्रेट। उसके बारे में जानकर, उसके बारे में इतिहास में पढ़कर सिकंदर ने कहा कि मुझे इससे भी महान होना है। उस समय साइरस बड़ा सम्राट था, इनके लिए तो वो रोल मॉडल जैसे। देखिए, सिकंदर ने यानी संसार का लगभग 70% जीत लिया था जी। उस समय 3 महाद्वीप थे, बहुत ही स्पीड में, बहुत स्पीड थी। देखिए, इस हद तक कि उसने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि किस तरीके से सब कुछ करना चाहिए, चाहे ये नियम हो या फिर प्रेरणा देने की जो कोई भी बात हो। एक स्लोगन है, ये उसकी बायोग्राफी में है। अब ये क्या है? थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, इस तरह से 2 ही लाइन में है। विजन ग्लोबल हो, लेकिन जब काम करने के पहले कदम की बात आती है तो पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब उदाहरण के लिए उसे भारत आना था, उसे लड़ने के लिए भारत आना था। वो मकुदुनिया में था पर उसका विचार तो भारत आने का था, लेकिन मकुदुनिया से सीधा भारत नहीं आ सकते थे। मकीदुनिया के बाद अगला ग्रीस, उसके बाद में अगला, उसके बाद में अगला, उसके बाद में अगला, एक एक करके आगे बढ़ा। विजन भारत आने का था, लेकिन उसके विचार में अगले देश को मुझे जीतना है। इस तरह यरूशलेम को आया, उसके बाद सीरिया को गया, इस तरह एक एक जीतता चला गया और आखिरकार भारत में आया, अपना गोल अचीव किया। बट थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। अब इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? संसार के बारे में परमेश्वर ने दर्शन दिया होगा, बहुत से दर्शन दिए होंगे। उसमें हमारा मेन पार्ट, अगला, फर्स्ट, चाहे पूछे तो प्रभु ने जो कहा है उसे मुझे तैयार करना है। अगले कदम को सही तरह से सक्सेस करना है। अगर उसे सक्सेस नहीं करेंगे तो वर्ल्ड में सक्सेस होने का कोई उपयोग नहीं। जरा सोच के देखिए, मकुदुनिया में सिकंदर अगर हार जाता, हाँ, उसके बाद आप किसी गांव को नहीं पकड़ तो पाएंगे। अगले देश में नहीं जा पाता। आज यही तो हो रहा है। आज हम सोचते हैं पूरे वर्ल्ड में मैं बड़ा काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रही, लेकिन ये तो पूरी तरह से गलत है। ये बात हमें समझनी होगी। इसी के कारण मसीह परिवार, आत्मिक परिवार इसमें फंसते चला जा रहा है। ये क्या है? मेरा परिवार, मेरा व्यक्तिगत जीवन, इस पर कोई सवाल नहीं पूछना, उसे अलग रखो। मैं सही सेवकाई कर रहा हूं या नहीं, केवल वही देखो। आज इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट हर जगह पर चल रहा है। एक विचार है। मेरे बारे में मत सोचिए कि मैं कितना बुरा व्यक्ति हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरा सोच के देखिए, बाइबल स्पष्ट बताती है कि अध्यक्ष निर्दोष हो और वो एक ही पत्नी का पति हो। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना न जानता हो तो कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? आपकी सेवकाई आप पर आधारित, ये बहुत स्पष्ट है। फाउंडेशन वही है, यही फाउंडेशन है। अब अंतिम समय में ऐसा हो गया कि मैं कैसे भी जीवन जीऊंगा। क्या मैं सही तरह से चर्च नहीं चलाता हूँ? क्या मैं सही तरह से यानी इवेंजलिज्म नहीं करता हूँ? क्या सही भविष्यवाणी नहीं करता? अगर ये सही नहीं तो बाकी कैसे सही होगा? यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है। सही करना है, निश्चय सही करना है। सही करने की इच्छा तो कम से कम होनी चाहिए। अगर यहाँ अपने आप में हम सही नहीं, अगर सही नहीं तो जाकर कैसे बड़ा काम कर सकते हैं? इसलिए अगर आप देखते हैं तो हिब्रूज में नोआ का फाउंडेशन बहुत ही क्लियर है, बहुत क्लियर है। पहले मेरा परिवार, फिर एक एक करके मैं आने दूंगा, सबको लेकर आऊंगा। पहले मेरा परिवार आएगा। फर्स्ट स्टेप को करेक्ट करना है, ये आज नहीं है। और यहीं पर तो समस्या होती है। इतनी बड़ी चीज यानी 400 फीट, कहिए 300 फीट की बनानी है। इतना बड़ा काम नूह अकेला नहीं कर सकता था। तो नूह को क्या समझना था? नूह में बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, ये दर्शन मेरे परिवार के बिना पूरा नहीं कर पाऊंगा। हमारी सेवकाई में, हमारे आत्मिक जीवन में हमें एक बात जाननी चाहिए
कि आपका दर्शन आपके परिवार के साथ जुड़ा है। हम्म, ये केवल आपके लिए नहीं है। ये आपकी पत्नी हो सकती है, या आपके बच्चे हो सकते हैं, या परमेश्वर ने दिए हुए आत्मिक बच्चे हो सकते। कंफर्म है कि आपका दर्शन उनके साथ है। तो उसे हमें स्वीकार करके समझना है। जी हाँ। हम अगर प्रभु हमसे बात कर लिए कि अगर किसी और ट्रैक में चले जाए, तो फैमिली अगर कोलैप्स हो जाए, तो फिर वो देखिए, ये सब जानते हैं, ये किताब में आया है, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। पॉल योंगी चो के बारे में लोगों ने सुना होगा। संसार में बड़ा चर्च है। उनके चर्च में 11 लाख लोग हैं। कहते हैं कि उनकी एक आदत थी, वो तो सोमवार सुबह चले जाते थे, सेवकाई के लिए चले जाते थे, और शनिवार शाम लौट आते थे। संडे चर्च में संदेश देते, फिर से मंडे मॉर्निंग चले जाते। कारण क्या था? सेवकाई जिज्ञासा थी कि वो सेवकाई करें। सच है, फैक्ट है। एक दिन उनकी सास ने उन्हें बुलाया। उनकी सास उन्हें प्रभु के पास ले आई। वो आत्मिक मजबूती, बैकबोन जैसी थी। उन्हें बुलाकर कहा, पॉल, मैंने ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जाने के पहले दस्तखत करना। वो क्या था? डिवोर्स सर्टिफिकेट अपनी बेटी के लिए तैयार किए थे। ये ऐसा क्यों है पूछे तो, नहीं पॉल, मुझे मेरी बेटी के लिए बहुत दुख होता है। वो तुम्हारे साथ में रहे, ये बात सही नहीं। तुम सेवकाई देख लो। इस तरह से वो बिल्कुल टूट कर नीचे बैठ गए। सास ने कहा, मैं नहीं चाहती तुम सेवकाई न करो, लेकिन तुम्हें जो परिवार दिया उसकी सेवकाई के लिए तुमने क्या किया? मैं नहीं कहती कि 7 दिन यहीं रहो, घर में एक दिन तो रहो। एक दिन रहो, एक हफ्ते यदि मिस हो गया तो कोई बात नहीं। एक दिन रुको, एक दिन बात करो, अपने घर में क्या है वो देखो। आज मैं किसी से मिला, और ये तो हाल ही की घटना है। मैंने इसे देखा, ये हाल ही की बात है। एक लड़के को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। चर्च का लड़का उस परिवार में से इस लड़के को पकड़ लिया। उसे पकड़ने के बाद उसकी माँ ने मुझसे कहा कि आप मेरे बेटे को समझाइए, बेटे से बात कीजिए, उसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। फिर जब उसे छोड़ दिया, पुलिस स्टेशन से उसे छोड़ा, मैंने उस लड़के से बात की। मैंने कहा कि देखो, तुम्हारी माँ तो सेवकाई कर रही है। अंकल, पहले मेरी माँ को घर में खाना पकाने के लिए कहिए। उसके कहे शब्द हैं, मेरी माँ को खाना पकाने के लिए कहिए। सुबह 10 बजे ही प्रेयर के लिए चली जाती, कुछ भी खाना नहीं पकाती। यहाँ सेवकाई, वहाँ सेवकाई, इस घर में उस घर में जाती। रात के 9 बजे घर में लौट कर आती है। हम कुछ बोले तो कहती है, तुम शैतान जैसे बोलते हो। यही तो सेवकाई के लिए बड़ी रुकावट है। बताइए, हम कहाँ पर जाकर खाना खाएंगे? घर में रहकर मैं क्या करूँगा? इसलिए मैंने जाकर ये सारा गलत काम किया। उसे घर के लिए कुछ करने के लिए कहिए। आज ऐसे ही हो रहा है। सेवकाई, काम, केवल प्रभु के दासों के बारे में नहीं कहता हूँ। लोग तो बस काम काम करते हैं। काम है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी हैं। आखिर में जाकर देखिए, जिनके लिए कमाना चाहा वही आपके घर में नहीं है। मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई थी, फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, ऐसा कहती थी। वो इवनिंग प्रेयर जो है, हम सब परिवार सहित गाना गा के, उसे आज मैं अपने परिवार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन उस समय मुझे ये समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो जो एक लाइन है, वो एक गहरा फाउंडेशन की तरह मैं आज उसे देख रहा हूँ, उसे फील कर रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ। लेकिन उस समय हमें ये सब पता नहीं था। बड़े बुजुर्ग लोग इस बात को अच्छे से जानते थे। हाँ। देखिए, ऐसा है कि परिवार में 1000 विषय होंगे जो कोलैप्स हो गए, लेकिन एक प्रार्थना उन सबको बांध कर रखती है। आधा घंटा केवल प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। कहिए कि सुबह से आप बिल्कुल भूखे हैं, बस एक जूस पीकर देखिए, एकदम से तुरंत तरोताजा हाँ, होंगे। हाँ। सुबह से कुछ नहीं हाँ, खाया। हाँ। इसी तरह से देखिए, सुबह से हो सकता है कि काम में लगे होंगे, लेकिन ये एक प्रार्थना ही सब कुछ बदल देती है। मैं हर एक सभा में इस विषय पर जरूर कहता हूँ, फैमिली प्रेयर आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए। मेरी माँ के जिंदा रहते हुए घर में ये सही समय पर होता था। माँ हमेशा कहती थी, जाओ बाइबल लेकर आओ, बाइबल लेकर आओ। आज भी मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, जब मैं सेवकाई के लिए जाता हूँ, शुक्रवार से रविवार तक नहीं रहूंगा, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। तुम दोनों की प्रार्थना तो मेरे लिए उपयोगी है। मैं जब बाहर जाता हूँ, ये मेरे लिए उपयोगी है। कई बार कहता हूँ, देखिए, पारिवारिक प्रार्थना तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, परिवार तो ऐसा है जहाँ पर सब एक साथ में रहते हैं। आत्मिक परिवार के बारे में कह रहा हूँ। पिताजी काम पर चले गए, पत्नी को क्या करना है? बच्चों को लेकर उनके लिए प्रार्थना करनी है। आज काम पर जाने वाले कितने पतियों को मैंने देखा, फोन पर बात करते हुए घर में आते हैं, फोन पर बातें करते रहते। मैंने मेरे बहुत से दोस्तों को बताया, घर में आने पर फोन दूर रखिए। मैंने एक बड़े बिजनेसमैन के बारे में ये देखा है। वो क्या करते हैं, शाम 7 के बाद ऑफिशियल कॉल नहीं उठाते। 7 के बाद ऑफिशियल कॉल नहीं उठाते। वो कह देते, कल सुबह इस पर बात करेंगे। यदि ऐसा नहीं तो उनके सीईओ या दूसरे व्यक्ति को कॉल करने के लिए कहते हैं। उसके बाद केवल पर्सनल कॉल्स, परिवार और उससे संबंधित। आज देखिए, नूह की सबसे महत्वपूर्ण बात, जो दर्शन उसमें था, वो परिवार से भी जुड़ा था। और जब वो एक साथ में आ गए, तब बड़ा जहाज बनाया।
नूह की सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात, ये तो सच में बहुत हैरान कर देने वाली बात है, जो दर्शन उसमें था उसने उसे अपने बच्चों में लाया, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में। कहिए कि आज परमेश्वर आपको कोई दर्शन देते हैं, क्या उसके लिए आप अपनी पत्नी को कन्विंस कर सकते हैं? क्या उसे स्वीकार करने लगा सकते हैं? अगर ये हो जाए तो आप पहले राउंड में विजयी हो गए हैं। आज पत्नी को कन्विंस करना तो बड़ी बात हो गई जी है। हाँ, आप जो कह रहे हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। मेरे लाइफ में मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरी जो वाइफ है वो इसे अंडरस्टैंड कर रही है, वो मेरे साथ सपोर्टिव है, लेकिन उसे अंडरस्टैंड करने के बाद उस पार्टनरशिप की वैल्यू जो है वो मैं देख रहा हूँ। मैंने प्रभु के एक दास के बारे में पढ़ा है, उनकी चर्च मिनिस्ट्री है, परमेश्वर ने दी है। ये शुरू का समय था, घर में उन्होंने चर्च शुरू किया था। शुरू के समय में चटाई बिछाकर, रविवार सभा, चटाई बिछाकर पत्नी को देखते तो पत्नी उसे जमा कर लेती, जमा करके बाजू में रख देती थी। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बिछाने का काम आपका, जमा करने का मेरा। वो सेवकाई नहीं चाहती थी, वो ये कहकर चली जाती थी। इस भाई को बहुत दुख होता, इन्होंने बड़ी मेहनत करके सेवकाई को ऊपर लाया, प्रभु की दया से ये ऊपर आई, बहुत मुश्किलों का सामना किया, खुद बताया। क्या आज हमारा दर्शन हमारे परिवार में जाता है? यहाँ पर देखिए नूह ने जो दर्शन बताया, आज जाकर बताइए नूह जैसे मुझे दर्शन मिला, देखिए कितने लोग स्वीकार करेंगे। दुनिया खत्म हो जाएगी, केवल हम बचाए जाएंगे, परमेश्वर हमें बचा लेंगे, तो चलो आकर हम सब मिलकर जहाज बनाते। इस तरह से पत्नी सहमत होगी क्या? आज आप कहकर देखिए, प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 6 में संसार में विनाश आएगा, लोग गुफाओं और चट्टानों में छिपेंगे। आज कोई आकर कहे कि हम पहाड़ों की गुफा में छिपेंगे, नो चांस। कहकर देखिए कि इस तरह पूरा शहर पानी में डूब जाएगा, तो कौन सुनेगा? निनवे के लोगों को बताया तो उन्होंने सुना। आज इस विषय को वापस लाना चाहिए ना। उस हद तक उसकी फैमिली सपोर्ट कर रहे थे, और नोआ भी उसे स्पष्ट रूप से समझकर उसे आगे ले जा रहे हैं। जी हाँ, उसके अंदर जो दर्शन था प्रभु के मार्गदर्शन में, वो उसके परिवार में गया। दूसरी बात, यह अगला कदम है। पत्नी से ये दर्शन उससे उसके 3 जवान बेटों में गया, वो परिवार के बच्चों में गया। क्या आज ये हो सकता है? पिताजी कह रहे हैं कि ये संसार नाश किया जाएगा और परमेश्वर उससे हमें बचा लेंगे, और उन्होंने हमें जहाज बनाने के लिए कहा है। क्या माँ? उन्होंने कहा, इसलिए क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? पिताजी बूढ़े हो गए हैं। जब नूह ने ये दर्शन बताया उस समय वो लगभग 800 साल का था। वो बूढ़े हो गए, कुछ कहते हैं तुम उन पर विश्वास करती हो। ठीक है, ये दर्शन बताया, उन्होंने स्वीकार किया, अलग बात है। अगले 100 साल तक कोई बारिश नहीं हुई थी, बाढ़ नहीं आई, तो क्या अगले 100 साल तक राह देखते? आज आपकी कही कोई बात 1 हफ्ते में नहीं होती तो घर वाले मानेंगे? बड़े सवाल उठेंगे। आपने कहा था, देखिए क्या हुआ। आपने कुछ खरीदने के लिए कहा होगा, उसमें 3 दिन देरी हो जाए तो क्या होगा? 100 साल तक इस दर्शन को इस परिवार के जवानों ने एक्सेप्ट करके रखा, एक्सेप्ट करके उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं, उसके साथ मिलकर जहाज बनाने लगे। ठीक है, ये दूसरी विकेट। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विकेट, तीनों बहुओं ने इसे स्वीकार किया। क्या आपको लगता है आज ये संभव है? 95% नामुमकिन है। इस पूरे परिवार ने एक ही दर्शन को लिया और ये सब उसके साथ दौड़ने लग गए। मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात तो ये है, देखिए तमिलनाडु में एक पास्टर परिवार है, और वो जो बहन हैं, दोनों पति पत्नी सेवा करते थे। पति गुजर गए, वो पास्टर थे, वो गुजर गए। उनके 7 बच्चे थे, 7 के 7 बेटे थे। इस बहन की बस एक इच्छा थी कि 7 सेवकाई करें। 7 सेवकाई कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, 7 बेटों की शादी होगी और 7 बेटे इस समय सेवकाई में हैं। आज क्या ये संभव है? आज चर्च में 2 बच्चे हैं, प्रभु के दास के 2 बच्चे हैं, और सेवकाई फूट रही है। उनके अपने बीच में एकता नहीं है। जी हाँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा ऐसे भी है। ये तो है, संभव है। पूछो तो अगर संभव है, लेकिन वो 5% है। हम ऐसे गवाहों के बादलों से घिरे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं बड़ी खुशी से एक का नाम लेना चाहूंगा। हमारे टीवी पर प्रोग्राम किया जोसेफ पॉल सर ने, उनका परिवार मैंने देखा। उनके 7 बच्चे प्रभु यीशु में हैं। 7 बच्चे किसी तरह सेवकाई में हैं। अच्छे रोल मॉडल है वो। जी हाँ, अच्छे रोल मॉडल। यदि उनसे बातें की तो बहुत खुशी होती है। वो एक्सप्लेन करते कौन सा बेटा क्या कर रहा है। उसके अलावा हार्ट बीटी फैमिली है, ये कॉन्सेप्ट बहुत से सेवकाइयों की मिनिस्ट्री बढ़ने का कारण ही फैमिली है, इसी की सेवकाई कर रहे हैं। आप गौर करके देखिए, समस्याएं हैं क्योंकि उनका दर्शन उनकी पत्नी में नहीं जाता है। पत्नी में जो दर्शन है वो बच्चों में नहीं जाता है, और बच्चों में जो दर्शन है वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता। लेकिन नो ये कर पाया।
तो फिर हम उस फाउंडेशन को कैसे समझेंगे? इसके लिए मेन फाउंडेशन है नूह परमेश्वर के साथ में चला। सो नोआ वॉक क्लोज विद द गॉड। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पवित्र आत्मा मूव नहीं करेगा तो कोई मूवमेंट नहीं आएगी। मैं कितना भी परिश्रम करके आगे ले जाऊं तो भी ये संभव नहीं है। पवित्र आत्मा को काम करना होगा, तभी ये हो सकेगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, कहिए कोई अच्छा संदेश देता है, सब लोग आकर कहते हैं सुपर, अच्छा है, बढ़िया, बहुत अच्छा, पर वो अपनी पत्नी की ओर देखें, वो बस देखती रहती है। अगर किसी दिन वो आपसे ये कह दे आज अच्छा संदेश दिया, तो निश्चय वो अच्छा संदेश था, क्योंकि केवल वही हमारे बारे में जानती है। करेक्ट। उसने कह दिया तो ठीक है, संदेश सक्सेस हो गया, इस तरह का विचार है। आज तो बहुत सी जगह पर हमारा दर्शन उनमें नहीं जाता है, अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। आज उन्हें कन्विंस करके लाना तो नामुमकिन है, परिवार टूट रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, नूह को एक दर्शन दिया, पर ये 8 लोगों के साथ था, इसके 8 भाग थे। नूह को इतना बड़ा जहाज बनाना नामुमकिन था। नूह एक मंजिल बनाता है, 2 बेटे दूसरी मंजिल, 1 बेटा तीसरी मंजिल, ये सब बनाना था, इतना ज्यादा काम था, इन सबको जुड़ना था, पत्नी को और सबको जुड़ना था। ये सब एक साथ आए, इसीलिए दर्शन पूरा हो सका। कहा जाता है एक ही माइंड में रहना है। और जैसा कि आपने कहा, प्लान है, डिजाइन है। पवित्र आत्मा को यदि हमने अलाउ कर दिया तो बहुत सारे विषय, वो जो फ्लो है, वो हम उस एक हद तक फ्लो में चल सकते हैं। वो होली स्पिरिट का जो अलाउंस है, अलाउइंग द होली स्पिरिट हम कहते हैं ना। जी हाँ, यही तो कह रहा हूँ कि सबके पास में दर्शन है, लेकिन इस दर्शन को आज आगे ले जाने के लिए पवित्र आत्मा के पास ये लोग नहीं होते हैं। यानी कहिए कि आपकी कोई बात है, आप कुछ काम करते हैं और इस विषय को आपके घर वालों ने स्वीकार नहीं किया, ऐसा कहे तो यदि वो आपके विरुद्ध में हैं, आप अपना दर्शन पूरा कर देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। उसे पूरा करते करते आप अलग दशा में पहुंचेंगे। यानी कहा जाए तो किसी के साथ में दौड़ते जाना और किसी को उठाकर दौड़ने में फर्क है। वजन। आज यही तो हो रहा है। नूह का परिवार इतना सफल कैसा हुआ, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं आफ्टर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बाद, लगभग 4000 5000 साल के बाद में चर्चा कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं, इसका कारण यही तो है। यही तो बहुत महत्वपूर्ण बात हम नूह के परिवार में देखते हैं। धन्यवाद ब्रदर जगन। इस एपिसोड में हमने बहुत सारे फाउंडेशन को देखा, बहुत सारे सवाल भी है। प्रोबेबली मैं अगले एपिसोड में इस फैमिली के अलावा, मैं अगले एपिसोड में जब जाएंगे मैं वह सवाल पूछूंगा। लेकिन इससे मुझे एक ही बात समझ में आता है, यानी कि हम एक विषय को ले रहे हैं और हमारा परिवार उस विषय से संबंधित जो भी है उसे किस तरह देख रहे हैं। फैमिली मेंबर्स जो है, कैसे हम वननेस में हैं, कैसे आगे ले जा रहे हैं उसे, और वो हमें किस नजर से देख रहे हैं। उसके अलावा कैसे वो प्रेयर, आपने कहा ना, हाफ एन आवर प्रेयर, 1 आवर प्रेयर, जॉइंट प्रेयर, डिस्कशन, इन सब को मैं एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन के रूप में मैं देखता हूँ। और जरूर नोआ भी ऐसे किए होंगे, प्लान को किए होंगे, डिस्कस किए होंगे, और उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो भी उसे कैसे अलाइन करके ले जा रहे, उसे मैं बहुत इंटरेस्टिंगली देखता हूँ। अब देखिए, इससे एक तरह से वन वे के रूप में बताने के बजाय अलग एंगल में कहूँगा, यदि किसी के पति या उनकी माँ उन्हें कोई दर्शन बताती है, सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करने का माइंड हो, प्रभु के दर्शन को ले लें। निराश करने के लिए तो बहुत से लोग हैं। देखिए, आप ये प्रोग्राम करते हैं, अगला कदम है आप इसे OTT पर डालना चाहते हैं। आपको निराश करने के लिए दुनिया में हजारों लोग हैं। आपको एंकरेज करने के लिए पहला व्यक्ति आपका परिवार से हो। दुनिया निराश करे, आपका परिवार प्रोत्साहित करे तो काम पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर परिवार एंकरेज नहीं करता है और दुनिया एंकरेज करे, फिर भी आप बहुत सी रुकावटों से जाएंगे। तो आपके परिवार में आपका दर्शन, चाहे अपने माता पिता, पति या पत्नी को बताएं, वो बैठकर सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। कुछ लोग तो इससे पहली बार सुनते ही ये नहीं चाहिए, ये संभव नहीं, वेस्ट, पैसा बर्बाद। जब आप बताते हैं तो देखिए, इसमें परमेश्वर के दर्शन में प्रॉफिट लॉस नाम की बात ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर दे दिए तो चलते ही जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें मेरा लॉस नहीं है। मैं खर्च कर रहा हूँ, परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ, और मुझे किस नाप में लौटाना है ये प्रभु को पता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट। हम घर में बैठकर प्रॉफिट एंड लॉस गिनते हैं ना, तभी समस्याएं आती हैं। धन्यवाद ब्रदर जगन। ये अगले एपिसोड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अभी हम बेसिक फाउंडेशन के अंदर आ गए। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ परिवार के विषय के बारे में देखेंगे। उसके अलावा द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर, ऐसा जब हम कहते हैं तो और क्या हम सीख सकते हैं हमारे घर में, इसका फाउंडेशन कैसे हम रख सकते हैं, उस अलाइन में हम कैसे जाएंगे। कहा जाए तो गॉड्स पैटर्न, ये हम आगे भी देख चुके हैं। गॉड्स प्लान है, मैन्स प्लान है, डेविल स्ट्रेटेजी भी है। मैन्स प्लान कैसे गॉड्स प्लान में मूव हो रहा है, ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट में हम फिर मिलेंगे।
फिर से एक बार इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन वील मीट यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।